नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। और आज हमारा है हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 33, जिसमें मैंने जो यूपीपी का प्रीवियस ईयर पेपर है 2019 में 27 जनवरी 2019 को जो आया था, तो वही प्रैक्टिस सेट है आज। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती, विष्णु शर्मा। तो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, ये सभी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित रचनाएं हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी का एक अधूरा उपन्यास था मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उपन्यास, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास है। धर्मवीर भारती की रचना है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता किसकी है? धर्मवीर भारती की। प्रश्न नंबर 2 है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर, द्वित्व, तालव्य, स्वर तंत्रीय। तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? जब एक स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या बनता है? संयुक्ताक्षर बनता है। जैसे क और प्लस स मिलकर के क्या बनता है? छ। तो क्या है हमारा का छ एक क्या है? संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन। द्वित्व कब बनता है? जब एक ही वर्ण हमारा एक बार आधा होता है और एक बार पूरा। तो ये क्या होता है हमारा? ये द्वित्व रूप होता है। ये द्वित्व वर्ण होता है। तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? जो हमारा चावर्ग है, चावर्ग, ये हमारा तालव्य वर्ण कहलाते हैं। और ये हमारा ये भी हमारा तालव्य, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से होता है उन्हें तालव्य कहते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? रामचंद्रिका, रामचरितमानस, अखरावट, चंद्रसार। तो तुलसीदास द्वारा रचित राम जो प्रसिद्ध महाकाव्य है कौन सा है? रामचरितमानस। आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। रामायण की रचना किसके द्वारा की गई? रामायण वाल्मीकि के द्वारा। रामायण वाल्मीकि। महाभारत, महाभारत ये किसके द्वारा? वेद व्यास। इसकी रचना वेद व्यास के द्वारा की गई। तो रामायण की रचना वेद व्यास के द्वारा, महाभारत वो सॉरी रामायण वाल्मीकि और महाभारत वेद व्यास, और रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई? तुलसीदास जी के द्वारा। आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? दिया है। पहला है आपका जो ये चिन्ह लगा है अल्प विराम का है। अल्प विराम। ये है आपका अर्ध विराम। अर्ध विराम, पूर्ण विराम, और जो अंतिम है आपका ये विस्मयादिबोधक।
अंतिम जो है आपका विस्मयादि बोधक। तो इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? आधा रुकना किसका? अर्धविराम। अर्धविराम का अर्थ होता है आधा रुकना। और जब हम वाक्य या जो हमारा वाक्यांश होता है जब पूर्ण रूप से समाप्त होता है तो वहां पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। सूक्ति शब्द में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होता है कि कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो संधि से बनते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संयोग से बनते हैं। तो यहाँ पर सूक्ति संधि, इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। अब देखेंगे यहाँ पर जो सवर्ण है इसको हम स्वर रहित लिखेंगे तो श प्लस दीर्घ उ यहाँ पर है और प्लस उक्ति में ये लघु उ है। तो ये दीर्घ उ और लघु उ मिलकर के क्या बनेगा? दीर्घ उ बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यड़ स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो सूक्ति शब्द में स्वर संधि है और अगर आपको विकल्प इनमें से कोई दिया हो तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। दीर्घ स्वर संधि, सूक्ति में दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। लालिमा, सफल, शक्तिमान, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? तो लालिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इमा। इमा प्रत्यय। और सफल में श उपसर्ग है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया। शक्तिमान में मान प्रत्यय है, प्रत्यय है। शक्ति मान में मान प्रत्यय है, इमा प्रत्यय है। जो दूसरा विकल्प है इसमें आपका प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। और उपसर्ग का प्रयोग शब्द से पहले किया जाता है और प्रत्यय का प्रयोग शब्द के बाद में किया जाता है। ग्राम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो ग्राम शब्द का तद्भव रूप पूछा गया है। इसका मतलब कि ग्राम शब्द जो है ये कौन सा हमारा तत्सम है। ग्राम शब्द तत्सम दिया गया है और इसका तद्भव रूप पूछा गया। तो ग्राम का तद्भव क्या होता है? गांव। ग्राम का तद्भव गांव हो जाएगा। खेत भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? क्षेत्र। खेत का तद्भव तत्सम क्षेत्र होता है और गांव का तत्सम ग्राम होता है। अवगुण शब्द में उपसर्ग है, तो
तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग एक शब्दांश होता है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग का प्रयोग शब्द में पहले किया जाता है, शब्द से पहले किया जाता है। तो अवगुण में जो मूल शब्द है गुण हो जाएगा और उपसर्ग क्या हो जाएगा? अब। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अवगुण में अब उपसर्ग हो जाएगा और मूल शब्द अगर पूछा जाए तो मूल शब्द इसमें क्या हो जाएगा? गुण। गुण। और इसमें अब उपसर्ग जोड़ दिया तो हो जाएगा अवगुण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। शब्द दिया गया प्रबंधकर्ता, शब्द दिया गया है प्रबंधकर्ता। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो दिए हुए शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? प्रबंधकर्ती, प्रबंधकारती, प्रबंधन, प्रबंधन किन। तो क्या हो जाएगा? प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग शब्द होता है प्रबंधकर्त्री। दूसरा विकल्प हो जाएगा, इसमें थोड़ी अशुद्धि है। प्रबंधकर्त्री क्या होगा? प्रबंधकर्त्री। प्रबंधकर्त्री ये प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग होगा। प्रबंधकर्ता का मतलब प्रबंध करने वाला और प्रबंधकर्ती प्रबंध करने वाली, इसका स्त्रीलिंग रूप है। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो तो इसमें कौन सा काल होता है? यदि क्रिया भूतकाल से शुरू हुई, भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय, जो समय गुजर चुका है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। तो क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो तो क्या होता है? इसमें सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो क्या होता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई तो क्या होता है? आसन्न भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि क्रिया कब हमारी हुई है। मतलब कि अगर ये हमें ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी बीते समय में हुई तो वहां पर आसन्न भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया बीते हुए समय में और चल रही होती है। पूर्ण भूतकाल में क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण हो चुकी होती है। जैसे वह बाजार गया था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल, सॉरी पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। और वह बाजार जा रहा था तो ये हो जाएगा हमारा अपूर्ण भूतकाल। वह बाजार गया सामान्य भूतकाल, वह बाजार गया है तो ये हो जाएगा आसन्न भूतकाल का उदाहरण। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। तो अधिकरण कारक, कारकों की संख्या कितनी होती है? कारकों की संख्या 8 होती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन। तो कारकों की संख्या कितनी होती? 8 होती है। तो इसमें से आपको अधिकरण कारक की विभक्ति बतानी है। रा, रे, से, के, में, पर। तो अधिकरण कारक की विभक्तियां होती हैं में, पर। कर्ता कारक की विभक्ति ने, कर्म कारक की को, संप्रदान कारक के लिए, अपादान कारक से, अलगाव की स्थिति में। और करण कारक की भी विभक्ति क्या होती है? से या के द्वारा, से या के द्वारा, ये होती है हमारी। और अधिकरण कारक की में पर होती, संबोधन कारक की होती है हे, अरे, ये होती संबोधन कारक की विभक्तियां। वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है? अब यहाँ पर पूछा है कि चम्मच से में कौन सा कारक। अभी जो पीछे वाला प्रश्न था इसमें जो करण कारक की हमने विभक्ति बताई थी से या के द्वारा। तो से और के द्वारा किसकी विभक्ति होती है? से के द्वारा किसकी होती है? करण कारक की। संबंध कारक की विभक्तियां क्या होती हैं? का, की, के।
अधिकरण कारक में, पर, और कर्ता कारक की विभक्ति ने। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने। देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। देखो बाहर कोई आया है, तो यहाँ पर जो कोई शब्द है ये कैसा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। सर्वनाम की अगर संख्या पूछी जाए तो सर्वनाम की संख्या 11 होती और सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द का नाम, अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? तो गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण? काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। और में हिंदी व्याकरण में काल के कितने भेद होते हैं? मानेंगे 3, मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं काल के। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। फिर भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? गायक गीत गा रहा है मतलब अभी वर्तमान समय में क्रिया हो रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा? अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान। और वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, विधानवाचक। तो शोर मचाना मना है। मना शब्द क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। और ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है? रचना के आधार पर 3 भागों में। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो आपका जवाब 3 होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 हो गए। जो सबके मन की बात जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अंतर्यामी, अनुरूप, अन्वेषक, अप्राप्य। तो जो सबके मन की बात जानता हो उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अनुरूप का अर्थ क्या होगा? रूप के अनुसार। रूप के अनुसार। अन्वेषक, अन्वेषक का अर्थ क्या होता है? खोज करने वाला। खोज करने वाला। अप्राप्य, जिसे प्राप्त न किया जा सके। जिसे प्राप्त न किया जा सके। जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अप्राप्य। जो सबके मन की बात जानता हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। अगला प्रश्न है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंधकार दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, भ्रम को दूर करना, स्वागत के लिए राह देखना। तो क्या हो जाएगा? उसने मेरी आंखें खोल दी अर्थात मेरा भ्रम दूर कर दिया, यानी भ्रम को दूर करना। मुहावरा क्या होता है? एक वाक्यांश होता है। मुहावरा वाक्यांश होता है, ना कि एक वाक्य। ध्यान मग्न में कौन सा समास होगा? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। तो समास इसमें क्या हो जाएगा? ध्यान मग्न। ध्यान मग्न का पहले हम समास विग्रह करेंगे। तो ध्यान मग्न का समास विग्रह क्या हो जाएगा? ध्यान में मग्न। ध्यान में मग्न।
ध्यान में मग्न। अब यहाँ पर देखिए इसमें कारक चिन्ह क्या है, अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। अभी जो पीछे वाला प्रश्न था कारक से संबंधित, उसमें जो विभक्तियां बताई थी, अधिकरण कारक की विभक्तियां क्या होती, में और पर। तो में और पर ये अधिकरण कारक की विभक्तियां होती है। तो ध्यान में मग्न अर्थात यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष समास के कितने 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द ईख का पर्यायवाची नहीं है। ईख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, रसद, गन्ना, रसदंड, ईहा। इसमें जो चौथा विकल्प दिया गया है ईहा, तो ईहा ये आपका ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये किसका है, इच्छा, इच्छा, अभिलाषा, ऐषणा, इच्छा, अभिलाषा, ऐषणा, ये सभी किसके, ईख के पर्यायवाची शब्द हैं। ईख के नहीं, ये ईहा के पर्यायवाची शब्द है। और ये रसद, गन्ना, रसदंड, ये सभी ईख के पर्यायवाची शब्द है। अगला और अंतिम प्रश्न है, पास किस शब्द का तत्सम रूप है। पास किस शब्द का तत्सम रूप है, पोखर, प्यास, पहर, फंदा। तो पास तत्सम रूप है और जिसका तद्भव होता है फंदा, पास का तद्भव रूप होता है फंदा। पोखर, पोखर का अर्थ क्या होता है, तालाब। पोखर किसका पर्यायवाची होता है, तालाब का पर्यायवाची होता है। पोखर किसका पर्यायवाची होता है, तालाब का पर्यायवाची होता है। और पास का तद्भव रूप होगा, पास का तत्सम रूप होगा फंदा। सॉरी, पास किस शब्द का तत्सम, तो पास तो तत्सम हो गया, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, फंदा। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।